अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम बात करेंगे लास्ट टाइम के पीएसएल के चैंपियन मुल्तान सुल्तान के बारे में। एक नई टीम उभरी, तीसरा टूर्नामेंट खेला और तीसरे टूर्नामेंट में तमाम टीम्स को हैरान करके टाइटल अपने नाम रखा और इस दफ़ा भी बहुत अच्छे चांसेस के साथ पीएसएल 7 में दाखिल हो रही है। बेस्ट टीम सिलेक्शन आई मस्ट से, बहुत अच्छी सिलेक्शन है और इसको लीड कर रहे होंगे मोहम्मद रिजवान। हमारे साथ मौजूद है उज़ैर बेग साहब। थैंक यू अगेन। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज मुल्तान सुल्तान के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि हम पहले भी जान चुके हैं, मुल्तान सुल्तान आपकी वन ऑफ द फेवरेट टीम्स रही हैं और इस दफ़ा की सिलेक्शन मोहम्मद रिजवान उसे लीड करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कैप्टनसी के बारे में। कैप्टनसी कितना बड़ा रोल प्ले करती है और आप ये भी इस पे भी रोशनी डालिए कि मोहम्मद रिजवान कैसे कैप्टन साबित होंगे। कैप्टनसी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और अगर आपका कैप्टन जो है अच्छी फॉर्म में हो तो वो टीम के लिए सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव देगा, नेगेटिव उसमें फिर कोई चांस रहता ही नहीं है। मोहम्मद रिजवान वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन T20 फॉर्मेट, he also received a reward from ICC T20 player of the year. Mohammad Rizwan is in his career best form. Mohammad Rizwan is doing wonders with the bat. Mohammad Rizwan and is one of the best find of Pakistan. मोहम्मद रिजवान ने, फिर मैं ये बोलूंगा, सरफराज जैसे विकेट कीपर बैट्समैन को जो है बेंच में बिठा दिया है। या अगर मैं इस तरह कहूं कि उनकी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा थी मोहम्मद रिजवान की कि सरफराज को खुद रियलाइज हुआ होगा कि फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट सरफराज मस्ट स्टे ऑन बेंच। तो आपका कैप्टन अगर अच्छी फॉर्म में हो तो वो टीम के लिए एक अलग ही पॉजिटिव होता है। और मुल्तान सुल्तान जैसे आपने लास्ट ईयर देखा ही, रिजवान फॉर्म में भी जाए, कप्तानी भी अच्छी कर देते और मुल्तान सुल्तान ने टूर्नामेंट भी उठा लिया। इस दफा भी सिमिलरली मुल्तान सुल्तान की कॉम्बो बहुत अच्छी है। मुल्तान सुल्तान ने अपनी पिकिंग बहुत अच्छी करी है, वाइजली करी है। उनके पास पावर हिटर्स भी है, गुड बॉलिंग अटैक है। फ्रॉम द टॉप आपको रिजवान के जो है और रिजवान पूरी सेंटर इनिंग को भी जो है रिइंफोर्स करते हैं। ओवरऑल मुल्तान सुल्तान will definitely be in final. हम लोग a big statement to make, definitely be in finals. Let's see. अगर हम बैटिंग की बात करते हैं तो बैटिंग के अंदर खुद रिजवान ओपन कर रहे होंगे, मोस्ट प्रॉब्ली ओपन कर रहे होंगे। उसके साथ शान मसूद जैसे बैट्समैन, सोहेब मकसूद जैसे बैट्समैन, रूसो जैसे बैट्समैन मौजूद हैं। तो क्या देखते हैं कितनी बैटिंग डेप्थ है? That's what I said earlier, क्योंकि मुल्तान सुल्तान ने अपनी पिकिंग इतनी वाइजली करी है कि इनको टॉप ऑर्डर भी बहुत अच्छा मिला हुआ है, इनका मिडिल ऑर्डर भी बहुत अच्छा है। और रिजवान जो कप्तान है, बेहतरीन प्लेयर है, वो जो है पावर प्ले की तरह खेलते हैं। फिर वो बीच इनिंग में जो है टीम को एंकर कर रहे होते हैं, उसको उसी फेस में उसको जो है आगे एक्सेलरेट कर रहे होते हैं अपनी टीम को। बहुत अच्छी टीम है मुल्तान सुल्तान की। इनके पास मिडिल ऑर्डर भी बहुत सॉलिड है। बॉलिंग में जो है शाहनवाज धानी पाकिस्तान की वन ऑफ द बेहतरीन फाइंडिंग। जी, अगर हम बॉलिंग की बात करते हैं तो दो लेग स्पिनर के साथ ही उतरते हैं। हमेशा से मैंने ये देखा कि इमरान ताहिर और उस्मान कादिर, इमरान ताहिर इंटरनेशनल प्लेयर्स में और उस्मान कादिर लोकल फाइंड्स के अंदर, दोनों लेग स्पिन के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं। और हमने ये भी देखा पास के अंदर कि दो लेग स्पिनर्स के साथ एक मैच खेला गया। ऐसे भी मैचेस हुए जिसमें दोनों जो थे वो खेल रहे थे, कोई बेंच पे नहीं था। तो क्या लेग स्पिन T20 क्रिकेट के अंदर एक एसेंशियल टूल बनता है? ऑल्दो एक रन गिविंग चांस होता है, स्ट्राइक बॉलिंग कहलाती है लेग स्पिन बॉलर। तो आप क्या समझते हैं इमरान ताहिर और उस्मान कादिर के होने से मुल्तान सुल्तान को क्या बेनिफिट होगा? बेनिफिट तो यही है, देखें ठीक है दोनों लेग स्पिनर हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि दोनों एक ही मैच में साथ खेलें। रियल ओकेजन ऐसे होंगे या ऐसे हो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ऐसा हुआ होगा कि टीम सिलेक्शन प्लेइंग 11 का बहुत दारोमदार आपकी जो है पिच कंडीशन पे भी होता है। आप दिन के टाइम खेल रहे हैं, आप रात के टाइम खेल रहे हैं, आप क्योंकि पाकिस्तान में खेल रहे हैं, पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में होगा, शाम के मैचेस में ड्यू फैक्टर भी होगा। तो ये सारी चीजें होती हैं जिसको देखा जाता है। तो ये तो टीम मैनेजमेंट डिसाइड करेगी कि दोनों लेग स्पिनर को साथ खिलाया जाए। ऑन दी अदर हैंड तीसरा लेग स्पिनर आपकी जो है बहुत मुल्तान सुल्तान की और पाकिस्तान की बहुत ही अच्छी फाइंड है, खुशदिल शाह। वो ही ऑल्सो बॉल लेग स्पिन। उन्होंने अभी नेशनल जो T20 हुआ है पाकिस्तान का नेशनल कप जो हुआ है, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जो हुई है, उसमें उन्होंने बॉल कराई है एंड ही इज अ वेरी गुड फाइंड। ही इज अ कंप्लीट पैकेज, एन ऑलराउंड पैकेज। वो सेंटर में आपको मिडिल ऑर्डर में बहुत अच्छा, और बॉलिंग में भी वो आपको एक एडिशनल बॉलर की तरह सामने आए में।
इट विल टोटली बी अ मैनेजमेंट डिसीजन कि जो है आप जो है इमरान ताहिर को भी खिलाएं, उस्मान कादिर को खिलाएं, क्योंकि देखें ना आपका फॉर्मेट ऐसा है कि आपको जो है कोई 4 इंटरनेशनल प्लेयर खिलाने, तो इमरान ताहिर के चांसेस मैं इसलिए कहूंगा कम है क्योंकि बिल्कुल इमरान ताहिर की जैसे बॉलर उस्मान कादिर भी है। उस्मान कादिर भी अब इतनी अच्छी बॉल करा रहे हैं, थोड़ी सी जो है ठीक है अभी भी इंटेंसिटी एट द एज ऑफ 42, इमरान ताहिर आई थिंक 41-42 ईयर्स की एज में अभी भी जो उनकी इंटेंसिटी है वो 21-22 साल के, वो 21-22 साल के लड़के में भी नहीं होता। उनका विकेट लेने के बाद जो सेलिब्रेशन स्टाइल है वो तो दुनिया भर में मशहूर है, वो भागते हुए कहीं भी नहीं। तो इट विल बी अ टीम डिसीजन कि क्या होता है, दोनों लेग स्पिनर साथ खेलेंगे या एक खेलेगा। बिल्कुल। अगर हम फास्ट बॉलिंग पे आते हैं तो धानी जैसा नाम, सुहेल तनवीर जो कि T20 फॉर्मेट के अंदर बहुत स्ट्राइक बॉलर रहते हैं, और सुहेल खान जैसे बॉलर। सुहेल खान इज नॉट अ बॉलर। ओह यस, सुहेल खान ऑलराउंडर फ्रॉम कराची है। जी जी। तो ये तीनों ये बॉलिंग लाइनअप के साथ मुल्तान सुल्तान उतरेगी। स्पिन में आपने जैसे बताया कि स्पिन में काफी डेप्थ है, बैटिंग में काफी डेप्थ है, क्या फास्ट बॉलिंग भी इनकी टॉप स्टैंडर्ड? फेबुलस जो आपने तीनों नाम लिए फास्ट बॉलिंग के, तीनों बहुत बड़े नाम है। सुहेल तनवीर ने तो इंटरनेशनली अपना जो है अपना मेयार दिखाया हुआ है, और अगर मैं इसको इस तरह भी कहूँ सुहेल तनवीर का जितना मुझे क्या याद है, आई एम वेरी मच श्योर अबाउट इट, सुहेल तनवीर आईपीएल का जो फर्स्ट जो वर्जन था आईपीएल का, उसमें वो राजस्थान रॉयल को उन्होंने रिप्रेजेंट किया था, और उन्होंने जो है पर्पल बॉलर के पर्पल कैप ली थी, और टॉप मोस्ट विकेट टेकर बॉलर थे वो उसमें। तो तब से जो है हमारे जो है सुहेल तनवीर का तो जो है सितारा सिर्फ जाग ही रहा है, सिर्फ चमक ही रहा है। और ऑन दी अदर हैंड शाहनवाज धानी, अ फ्रेश माइंड ऑफ पाकिस्तान, वेरी गुड टैलेंट। एंड ऑन दी अदर हैंड सुहेल खान हैज वर्क ट्रेमेंडसली गुड ऑन हिज हेल्थ। सुहेल खान को तो हमने देखा ही है कराची को रिप्रेजेंट करते हुए, सिंध को रिप्रेजेंट करते हुए, दो ही गॉट सम चांसेस इन पाकिस्तान स्क्वाड टू, बट ठीक है, होता है, लक ने साथ नहीं दिया, और आपकी बेंच स्ट्रेंथ उस वक्त इतनी ज्यादा अच्छी थी कि आपको जो है सुहेल खान जैसे जो है ऑलराउंडर को, मैं उनको बॉलर भी नहीं कहूंगा, वो ही इज अ कंप्लीट ऑलराउंडर, द वे ही प्लेस हिज शॉट, बहुत बड़े छक्के मारते हैं सुहेल खान, तो अच्छे स्ट्राइकर भी है। तो ऑन द होल हम ये बात कह सकते हैं कि मुल्तान सुल्तान हैव अ वेरी गुड चांस, काफी ब्राइट चांस है इस टूर्नामेंट के अंदर। बहुत अच्छी टीम के साथ उतर रहे हैं, बहुत बैलेंस टीम के साथ उतर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि मुल्तान सुल्तान इसी तरीके से इस टूर्नामेंट में अपना रोल प्ले करेंगे, और फाइनल, जैसे कि उजैर ने कहा कि वो फाइनल्स की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया, स्टे ट्यून। अस्सलाम वालेकुम।